हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक फिनोमेनन के बारे में जिसकी हेल्प से आप स्ट्रोक से रिकवर हो जाते हैं। उसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो प्रोसेस है उसको डीपली हम समझेंगे। मोस्टली हम बात करते हैं कि स्ट्रोक के कॉजेज़ क्या हैं। ब्रेन में या तो कोई हेमरेज आता है या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया या कोई इंजरी की वजह से आपका ब्रेन में ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी रीज़न से अगर कॉज हो रही है तो आपके हैंड की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट या फेस की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। जिस बॉडी पार्ट को ब्रेन का वो हिस्सा संभाल रहा है, बॉडी फंक्शंस को संभाल रहा है, उनमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि जब किसी को स्ट्रोक इनिशियली होता है तो हमारी बॉडी हील कैसे करवाती है ब्रेन को। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा है कि आपको कहीं चोट लगी, कभी भी कोई स्क्रैच बना तो ग्रेजुअली विद टाइम वो हील हो जाता है और नॉर्मल स्किन से मैच हो जाता है। स्कार ज़रूर रह जाता है, निशान रह सकता है। अगर डीप आपका वहाँ पे कोई इंजरी था तो वहाँ पर घाव देखने को मिल सकता है, मतलब जब वो वुंड फिलअप हो जाता है तो स्कार रह सकता है, स्कार टिश्यू रह जाता है, निशान रह सकता है। सिमिलरली हमारे ब्रेन के अंदर भी न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा फिनोमेना है जब ब्रेन का कोई हिस्सा डेड हो जाता है, चाहे वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, चाहे वहाँ पर हेमरेज आया, नस फटी, या वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बनाई किसी ट्यूमर की वजह से, हमने ट्यूमर को रिमूव कर दिया लेकिन वो हिस्सा अब उतना फंक्शनल नहीं है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन दूसरे ब्रेन के पार्ट्स की हेल्प से एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बनाता है जो हीलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग वापस कैसे आती है, वो ही रीवायरिंग होने से। अब ये रीवायरिंग कैसे होती है, आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना होता है जो सपोर्ट करता है इस फिनोमेना को जल्दी से जल्दी होने में। ये एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है हमारे ब्रेन का रिकवरी का। अगर इनिशियली किसी को स्ट्रोक हुआ है, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ भी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तो भी ब्रेन रिकवरी दिखाता है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब ये रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है। तो इनिशियल 3-4 मंथ्स जो रहते हैं ब्रेन एक्टिवली न्यूरोप्लास्टिसिटी शो कर रहा होता है। तभी आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ लोग जो बिल्कुल बेड रिडन होते हैं इनिशियली, आते ही हफ्ते भर में 10 दिन में थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर देते हैं, उठना बैठना स्टार्ट कर देते हैं, या हैंड की मूवमेंट थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो जाती है। बट ये जो प्रोसेस है इसको हम चाहते हैं कि ये लंबा चलता रहे, तो हमें कुछ वाइटामिन्स, मिनरल्स का खास ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, आपका विटामिन B12 है, विटामिन D है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये सारे अगर हम अपनी डाइट के अंदर पूरे रखते हैं तो आपकी रिकवरी अच्छी चलती रहती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी जो प्रोसेस है वो अच्छे से सपोर्ट होता चला जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट में जो सीड्स हैं उनको ऐड ऑन करना है। फॉर एग्जांपल, चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, ये ऐड ऑन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, आमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, भिगोकर आप गर्मियों में ले सकते हैं, इवन अंजीर भिगोकर ले सकते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश का, चिकन का इंटेक कर सकते हैं। फ़िश के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को अच्छे से बूस्ट करता है, इन्हांस करता है और सपोर्ट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं अगर पोस्ट स्ट्रोक अपनी डाइट अच्छी रखते हैं तो रिकवरी उतनी ही स्पीड से होती है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हैं। आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में लीजिए, आप सोयाबीन ऐड ऑन कर दीजिए, आप मशरूम्स ऐड ऑन कर दीजिए, तो आपकी रिकवरी उतनी ही अच्छी चलती रहेगी। अगर हम एक हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से चलता रहता है और स्लो डाउन नहीं होती रिकवरी। साथ के साथ हमें रीहैब भी करना होता है, मतलब जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, चाहे फिजिकल फॉर्म में है चाहे मेंटल एक्सरसाइजेस है। फॉर एग्जांपल, मेंटल एक्सरसाइजेस में आपका क्या आ गया, कुछ भी रीडिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, मतलब कि जो एक्टिविटी हम पहले करते थे, हम फॉर एग्जांपल गार्डनर थे या घर का काम करते थे, तो हमें वही एक्टिविटीज़ डेली रूटीन के अंदर लेकर आनी है। एक पेशेंट हमारे पास आए थे, वो कह रहे थे मैम हम प्लास्टर करते थे, पहले ये सब काम करते थे, बिल्डिंग बनाने का काम करते थे। तो मैंने उन्हें यही समझाया था कि अगर आप अपने हाथ के अंदर रिकवरी दोबारा चाहते हैं, क्योंकि हाथ खुल चुका था लेकिन उतनी अच्छी मूवमेंट्स नहीं थी, तो आपको अपने ही वो इक्विपमेंट्स दोबारा से इस्तेमाल करने होंगे और उन्हीं से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर वो ऑलरेडी फीड हुआ है, ब्रेन को वो प्रोसेस करना आता है। तो जो भी एक्टिविटी आप डेली रूटीन में करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रशिंग
करते हैं, टीथ ब्रश कर रहे हैं, नहाते समय हम सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपने हैंड पे ही फिंगर टिप्स पे आप थोड़ा सा शैम्पू ले लीजिए, उसको आप सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करोगे, इवन फिंगर टिप्स पे ऑयल ले लीजिए, उससे आप लाइट हैंड से इस तरीके से मसाज ज़रूर करेंगे। अगर हेड तक नहीं भी जाता तो एटलीस्ट शोल्डर तक लेके जाइए, वहाँ तक भी नहीं जाता तो कोशिश कीजिए चेस्ट लेवल तक लेकर आइए। आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी रुके ना और ऐसे ही अच्छे से रिकवरी चलते रहे, तो आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल हम साथ में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, शंखपुष्पी हो गया, ये सारी हर्ब्स भी हेल्प करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्टअप करने में और एनहांस करने में। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, एजुकेट करेगी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्चुअली में होता क्या है, इसके पीछे क्या फिनोमेना जुड़ा हुआ है, कैसे रिकवरी पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर आती है। आपके कुछ भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप कोई भी रिपोर्ट शेयर करना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपनी प्रेजेंट कंडीशन की इवन वीडियो भी भेज सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। कोई MRI CT स्कैन हुआ था या फिर कोई ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात करना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपकी जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइजेस ऐड ऑन कीजिए और लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ आती है, चाहे रीडिंग है, चाहे राइटिंग है, जो भी हम अभी कर पा रहे हैं एज़ पर आपकी कंडीशन, उसको ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे जिससे आपकी जल्दी से रिकवरी हो पाए और आप इंडिपेंडेंट हो सकें। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।